Okay, let's see this question. A uniform circular ring of radius r, mass m, has uniformly distributed charge q. मान लेते हैं कि इस तरीके की कोई रिंग है. लेट्स से कि इस तरीके की कोई तो यहां पर हम लोग रिंग एज्यूम कर लेते हैं. इस तरीके की कोई तो रिंग है जिसके ऊपर चार्ज टोटल चार्ज q है. ठीक है. रेडियस r है, मास m है. रेडियस r है, मास m है. Uniformly distribute charge is q. The ring is free to rotate about its own axis which is vertical. किसी एक vertical axis के about it is free to rotate. ये q चार्ज इस पे सब तरफ फैला हुआ है. ठीक है. Without friction in the space a uniform magnetic field B vertically downward. यहाँ पर एक magnetic field बोला गया है B है जो vertically कैसा है, डाउनवर्ड है. ठीक है. vertically downward exists in a cylindrical region. A cylindrical region of magnetic field is coaxial with the ring. ठीक है. बोला गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पूरी रिंग के साथ कोएक्सियल है. इस तरीके से सिलेंड्रिकल रीजन में फैला हुआ है. चलिए. कोएक्सियल विद द रिंग एंड हैज रेडियस ग्रेटर देन r. ठीक है. बाहर की तरफ भी है, अंदर की तरफ भी है, सभी तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो से लेकर r से ज्यादा तक की डिस्टेंस में फैला हुआ है. इफ इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग विल बी. जैसे ही हम इस b को बढ़ाना चालू करें तो क्या होगा, इस b के बढ़ने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. क्या चीज जनरेट होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज हमने इसके ऊपर जमाया हुआ है, इस सारे के सारे चार्ज के ऊपर फोर्स लगना चालू हो जाएगा. तो यहां पर हम लोग जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट कंसेप्ट विल बी द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज नथिंग बट डी फाई बी बाय डी टी. दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलिए, हम लोग क्या करते हैं, यहां से जाते हैं किसी तो एंगल डी थीटा पर और एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं जिसकी लंबाई होगी आर डी थीटा और जिसके ऊपर छोटा सा चार्ज मान लेते हैं कुछ तो डी क्यू होगा. हम इस हम इस पूरे के ऊपर जो चार्ज की बसावट है उसके लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं विच इज नथिंग बट क्यू अपॉन 2 पाई आर. तो इस तरीके से जो छोटा सा डी क्यू लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा लेमडा इनटू इसकी छोटी सी लेंथ मतलब कि आर डी थीटा. लेमडा आर डी थीटा. नाउ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनने वाला है, हम पहले उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत कर लेते हैं. अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातचीत करें तो लिखा जाएगा E इंटू डी एल विच इज नथिंग बट 2 पाई आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. तो हम लिखेंगे डी बाय डी टी ऑफ फाई को लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर. चलिए, पाई से यहां पर पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लिखा जाएगा E इज इक्वल टू, ये आर यहां पर बाहर की तरफ आ जाएगा तो आर बाय 2 और मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है तो लिखा जाएगा डीबी बाय dt क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है. नाउ दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का होगा, हमसे बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वर्टिकली, बोला गया कि इफ इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का बनेगा और वो सर्कुलर रीजन में बनेगा. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का, यहाँ पर हम लोग कौन सा कलर लें, कौन सा कलर हमने यूज नहीं किया है, इस तरीके से बनेगा और वो सर्कुलर रीजन में होगा. इस तरीके से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. इस तरीके से बनने वाले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो छोटा सा फोर्स लगेगा वो डी एफ लगेगा डी क्यू इंटू ई. डी क्यू इंटू ई. तो आइए इस छोटे से फोर्स डी एफ के बारे में बात कर लेते हैं. तो इस डी एफ को लिखा जाएगा कितना, डी क्यू इंटू ई. अच्छा, डी क्यू कितना है भैया, dq वास्तविकता में लेमडा इंटू आर डी थीटा. तो लेमडा को लिखा गया q अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू ई. ई इज नथिंग बट आर बाय 2
इंटू dB बाय dt। अगर हम टोटल फोर्स के बारे में बात करें तो टोटल फोर्स के लिए अपन इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। एक आर से यहाँ पर एक आर कैंसिल आउट हो जाता है, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। देखते हैं अंदर क्या क्या बचा है। यहाँ पर अंदर बचा है क्यू आर अपॉन टू पाई, क्यू आर अपॉन टू पाई इंटू टू, मतलब कि कितना बच गया है यहाँ पर 4 पाई इंटू dB बाई dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब यहां पर जैसे जैसे हम अलग अलग सेगमेंट को काटेंगे तो थीटा की वैल्यू यहां पर हमारी अलग अलग होती जाएगी। जब हम पूरी पूरी रिंग के बारे में बात कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हो जाएगा कितना, 2 पाई। सो 2 पाई से यहां पर हम लोग 2 पाई को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पर जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो नेट फोर्स निकल के आएगा क्यू आर बाय 2 इंटू डी बाय डी टी। नाउ इस नेट फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा वो टॉर्क जनरेट होगा F इंटू आर, क्योंकि जो परपेंडिकुलर दूरी है, ये जो फोर्स लग रहा है वो टेंजेंशियल लग रहा है और इस एक्सिस के अबाउट इसकी परपेंडिकुलर दूरी है r। तो अगर हम लोग टॉर्क के लिए लिखें तो टॉर्क को लिखेंगे F इंटू आर विच इज नथिंग बट I इंटू एल्फा। F की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर से निकालें तो F की वैल्यू हो जाएगी क्यू आर बाय 2 इंटू dB बाय dt इंटू आर इज इक्वल टू, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो एल्फा की वैल्यू लिखी जाएगी क्यू अपॉन 2m इंटू dB बाय dt। नाउ दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज द angular acceleration which is directly proportional, this alpha is directly proportional to q and this alpha is inversely proportional to mass and this alpha is directly proportional to dB by dt also। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, that this angular acceleration of ring will be directly proportional to r। यहाँ पर r का हमारे पास कोई टर्म ही नहीं आया, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m नहीं, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंडिपेंडेंट ऑफ r, m r से तो इंडिपेंडेंट है बट m से इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए।